डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर चीतरी थाना क्षेत्र के एक गांव में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का विभत्स रूप सामने आया है। रविवार रात को माता रानी का पर्चा आने का दावा करते हुए 15 साल की एक किशोरी ने तलवार से अपनी ही 7 साल की भतीजी की गर्दन काट दी। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी दी। बांसवाड़ा से पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं। आरोपी किशोरी को फिलहाल निगरानी में रखा गया है। सोमवार सुबह पुलिस थाने लाए जाने तक वह माता का पर्चा में होने जैसा आचरण ही करती रही। चीतरी थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि मृतक बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की दी हुई रिपोर्ट में बच्ची के पिता ने बताया कि घर पर गत 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में दशा माता की मूर्ति स्थापित की गई। तब से प्रतिदिन सुबह शाम पूजा पाठ चल रहा है। मेरी 15 वर्षीय बहन को रविवार रात 10 बजे आरती के बाद माता का पर्चा आया। उसने माताजी की मूर्ति के पीछे रखी तलवार उठा ली और नैवेद्य नहीं धराने से नाराज होकर सभी को जान से मारने की बात कहने लगी। इसके बाद किशोरी ने अपनी बहन पर भी तलवार से वार किया और अपनी मां को भी धक्का देकर गिरा दिया। इसी दौरान परिवार की 7 साल की बच्ची डर कर दूसरे कमरे में चली गई। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि किशोरी तलवार लेकर वहां भी पहुंच गई और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। वह बच्ची को घसीटते हुए दूसरे कमरे में आई और तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे बच्ची की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बच्ची पर हमला करने के दौरान परिजन ने किशोरी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तलवार लहराती हुई सभी पर वार करने लगी। किशोरी का ये रूप देखकर सभी डर के मारे भागकर घर से थोड़ी दूर चले गए। किशोरी तलवार लेकर दौड़ती हुई वहां भी पहुंच गई और वहां सभी ने मिलकर उसे काबू किया। पुलिस किशोरी और उसकी बहन को लेकर जब थाने आ रही थी तो उन्हें चक्कर आने लगे। किशोरी की बहन ने बताया कि 4 दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां ड्रिप आदि लगवाने के बाद उन्हें थाने ले जाकर खाना खिलाया गया। इससे पूर्व रात करीब 3 बजे परिजन किशोरी को पकड़कर घर ले आए। सोमवार तड़के बच्ची के मामा गाँव में आए और दोनों किशोरियों पर किसी का साया होना बताकर उन्हें पास के गाँव में किसी भोपे के पास भी ले गए थे। वहीं मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृत गोसाई का कहना है कि पर्चा आने जैसा कुछ नहीं होता। यह एक तरह का मनोरोग होता है जिसे मनोचिकित्सा विज्ञान में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें व्याप्त माहौल के आधार पर स्वयं को वही समझने लगता है और वैसा ही व्यवहार करने लगता है जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। इसमें मरीज को दवाओं के साथ काउंसलिंग की जरूरत रहती है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।